नमस्कार साथियों, फन स्टडी विथ मी ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। भारतीय ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नदियों में आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखेंगे। साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग हिमनद या आंगसी ग्लेशियर से होता है। चेमायुंगडुंग हिमनद या आंगसी ग्लेशियर से होता है। साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो का अर्थ होता है पवित्र करने वाली नदी। और साथियों, चीन में इसे यारलू जंगबू के नाम से जाना जाता है। साथियों, यह नदी हिमालय के समांतर 1100 किलोमीटर 1100 किलोमीटर प्रवाहित होती है और यह अरुणाचल प्रदेश में वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। और जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब ये वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। और इस वी आकार घाटी जब निर्माण करती है तो यहीं पर अर्थात जिस चीज को काटती है उसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। अर्थात नामचा बरवा पर्वत को काट करके वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। और जब भारत में प्रवेश करती है अर्थात अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम दिहांग हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? दिहांग। दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। साथियों, अब तक इसके 3 नाम हो चुके हैं। एक का नाम, पहला नाम सांगपो, दूसरा यारलू जंगपो और तीसरा दिहांग। फिर साथियों, जब ये नामचा बरवा को काटती है तो इसी के पास एक दर्रा है। उस दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा। क्या नाम है? यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा। साथियों, ये नदी आगे दिहांग के नाम से फिर आगे बढ़ती है और जैसे ये असम में प्रवेश करती है असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? ब्रह्मपुत्र। कहाँ पड़ेगा? असम में नाम पड़ेगा। साथियों, यह फिर आगे चल करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये जमुना और उधर से गंगा आती है और गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम पद्मा होता है। ये गंगा और पद्मा और जमुना दोनों भैरव बाजार, बांग्लादेश में एक स्थान है भैरव बाजार, उस भैरव बाजार नामक स्थान पर मिलती है पद्मा और जमुना। फिर आगे चल करके इसमें एक मेघना नदी आकर मिलती है और ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और क्योंकि ये अपने साथ बहुत सारा हिमालय से कटा हुआ मलबा लेकर आती है तो इस वजह से इसमें बहुत ज्यादा गाद होती है, जिसकी वजह से इस जगह पर यानी कि बंगाल की खाड़ी में जहां पर गिरती है उस जगह पर सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। साथियों, क्योंकि यह अवसाद से भरी हुई नदी होती है ब्रह्मपुत्र नदी, इसीलिए इसका जल क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जल क्षेत्र सबसे ज्यादा लंबा होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही क्योंकि अवसाद होता है तो अवसाद इसी कहीं ना कहीं रोकना होगा, तो अवसाद जब रोकती है तो एक द्वीप का निर्माण कर देती है। इसीलिए असम में एक द्वीप बना हुआ है, उस द्वीप का नाम है साथियों मांजुली द्वीप। क्या नाम है? मांजुली द्वीप। और उस मांजुली द्वीप जो नदी पर बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी पर बना हुआ द्वीप है। फिर साथियों, बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों की। तो ब्रह्मपुत्र नदी में जो सहायक नदियां हैं तो पहली नदी है दिबांग नदी। याद रखना, नाम क्या है? दिबांग नदी। फिर ध्यान देना, बाएं किनारे से पहली नदी दिबांग नदी होगी, दूसरी नदी लोहित नदी होगी। दिबांग नदी, फिर लोहित नदी, दिबांग नदी, लोहित नदी। साथियों, लोहित नदी के बारे में बहुत बड़ा एक फैक्ट है, शायद आपको पता होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोहित नदी पर सबसे बड़ा भारत का पुल बनाया गया है। इसी नदी पर, लोहित नदी पर सबसे बड़ा भारत का पुल बनाया गया।
अर्थात लोहित नदी है कहाँ, देखिए साथियों ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और इस नदी पर सबसे बड़ा पुल बना, उस पुल का नाम है ढोला सदिया पुल। क्या नाम है? ढोला सदिया पुल। इस प्रकार साथियों ये भारत का सबसे बड़ा पुल हुआ। फिर आगे बात करते हैं, धनसिरी नदी है जो, और फिर आगे बात करते हैं जो नागा पहाड़ी से निकलती है ये धनसिरी नदी। फिर माउंट जापाओ पहाड़ी है, जापाओ नदी है जो भी नागालैंड से निकलती है। फिर साथियों आगे बात करते हैं, बराक नदी है। क्या नाम है? बराक नदी। बराक नदी भी माउंट जापाओ के पहाड़ियों से निकलती है। साथियों फिर बात कर लेते हैं, सुभाषिनी नदी दाएं किनारे से मिलती है। सुभाषिनी नदी दाएं किनारे से मिलती है। कामेंग नदी कामेंग पर्वत से निकलती है, दाएं किनारे से मिलती है। मानस नदी कहाँ? दाएं किनारे से मिलती है। रैदक नदी और फिर जलधारा नदी। फिर तीस्ता नदी। साथियों तीस्ता जल विवाद आप लोगों ने पढ़ा होगा। तीस्ता नदी असल में इस पर डैम बन रहे हैं जिनका विरोध जनजातियां कर रही हैं, इसीलिए तीस्ता जल विवाद है। तीस्ता नदी इस पहले गंगा में मिलती थी, फिर 1817 में ये अपना मार्ग बदल लेती है। मार्ग बदल लेती है तो ये गंगा से जो है नहीं मिलती है और मिलने लगती है ब्रह्मपुत्र नदी में। साथियों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं फिर आगे वीडियो में सही कर सकूं। साथियों छोटा छोटा वीडियो बना करके मैं गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तो हो ही गया है, सिंधु नदी तंत्र हो गया है, अब अरब सागर में जितनी नदियां गिरती हैं सारी नदियां बताऊंगा, फिर बंगाल की खाड़ी में जितनी नदियां गिरती हैं सारी नदियां बताऊंगा। धन्यवाद।